तुम दोस्तों टाइम देख लो आप 10:26 23/4/2025। तो अभी मैं हूँ कोलाबा में और यहाँ से मैं अपनी अगली बुकिंग का वेट कर रहा हूँ। देखता हूँ कहाँ की बुकिंग आती है। वैसे बुकिंग तो आ रही है सांता क्रूज की, सांता क्रूज वेस्ट की आ रही है बुकिंग। तो सांता क्रूज तो मुझे जाना नहीं है, मुझे थाने की या नवी मुंबई की या ईस्टर्न लाइन की बुकिंग लेना है। वेस्टर्न लाइन पे जाना नहीं है मुझे, क्योंकि वहाँ पे जाओ भाई तो पूरा टाइम ख़राब हो जाता है, पूरा ट्रैफिक ही ट्रैफिक रहती है और कोई ढंग की बुकिंग लेना है। तो मैं अगली बुकिंग लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि मुझे वो बुकिंग कहाँ की थी, कितना पैसा मिला। भाई अपनी दूसरी बुकिंग का हो गया है एंड। जो मैं कोलाबा से वाशी के लिए लेके आया था, जो पैसेंजर को मैं यहाँ से कोलाबा लेके गया था, उन्हीं लोगों को कोलाबा से वापस वाशी लेके आया और यहाँ पे पहुँचते ही मेरी गाड़ी की हो गई सीएनजी ख़त्म। तो मैं अभी सीएनजी भरा करके अपनी तीसरी बुकिंग का इंतज़ार कर रहा हूँ। और मैंने एक रिजर्वेशन बुकिंग लिया है और उसका टाइमिंग है 4:40 और वो बुकिंग है सिउड़ से। मुझे लेके जाना है और स्टेशन की बुकिंग है रिजर्वेशन। तो अभी देखते हैं कितने टाइम लगता है और कब आती है अपनी तीसरी बुकिंग। बुकिंग तो वैसे आ रही है ओला में, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है और अच्छी अच्छी बुकिंग आ रही है। तो अगली बुकिंग का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं और बताता हूँ आपको फिर। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 4:35 और अपना बुकिंग का जो टाइम है वो 4:40 का है रिजर्वेशन का। तो मैं आ गया हूँ पिकअप करने के लिए पैसेंजर के पिकअप लोकेशन पे। और सुबह से मैंने सिर्फ आज 2 ही बुकिंग किया है और 2 बुकिंग में अपना 1250 रुपये का लगभग काम हो गया था। दोनों बुकिंग ऊबर में थी। तो अभी ये भी ऊबर में ही है रिजर्वेशन बुकिंग जो है, जो मिली है मुझे गो सेडान में। तो अभी 4:35 हो रहा है, लगभग 1 घंटा 15 मिनट या 20 मिनट की बुकिंग है ये। तो मिलता हूँ आपको बुकिंग कंप्लीट करने के बाद। तो भाई जो मेरे पास रिजर्वेशन बुकिंग थी वो सीबीडी बेलापुर से करजत की थी। वो बुकिंग हो गई कैंसिल। जब वो पैसेंजर के मैं पिकअप लोकेशन पे पहुंचने से पहले फ़ोन किया था तो वो बोला था आ जाओ और हम लोग 4:40 तक रेडी हो जाएंगे। फिर जब वहाँ पहुँचा मैं तो वो फ़ोन करके बोल रहा है कि भाई हम लोग को 15-20 मिनट से आधे घंटा और लग जाएगा। अब एक काम करो, कैंसिल कर दो, आप डायरेक्ट चलो। तो मैंने उसको बोला भाई मैं डायरेक्ट नहीं जा सकता हूँ, तो मैं आपको इंतज़ार करता हूँ 5-10 मिनट। अगर आप आ जाएंगे तो चलेंगे, नहीं तो फिर मैं कैंसिल कर दूँगा। तो मैं कैंसिल किया तो मुझे 95 रुपीज़ मिला। फिर एक और बुकिंग आई एयरपोर्ट की, उसने 8-10 मिनट वेट कराया, उसको भी कैंसिल किया, उसमें 18 रुपये मिला। उसके बाद फिर दूसरी बुकिंग आई एक और, वो मिली महापे की। तो ये बुकिंग मैं ले लिया था, तो वहाँ पे ला करके ड्रॉप किया हूँ। और आधी घंटा और 13 किलोमीटर मुझे इसमें मिला है 425 रुपया। और ये बुकिंग कंप्लीट हो गई है। उसके बाद मुझे 7:30 बजे रिजर्वेशन 6:30 बजे की एक रिजर्वेशन बुकिंग मिली है, 6:30 बजे की, और ये है रिलायंस से। तो इसको मैं पिकअप करने आ गया हूँ। और ये है बुकिंग रिलायंस घनसोली से BKC की है। तो अब पहुँच के आपको बताता हूँ इसमें मुझे कितना पैसा मिलता है। तो भाई अभी हो गई अपनी बुकिंग का एंड हो गया है और अपनी वीडियो का भी एंड ही समझो अब चल रहा है। और आपको मैं बता दूं फाइनल की आज कितनी अर्निंग हुई है।
ओला और ऊबर मिला करके। तो आज अपनी अर्निंग हुई है भाई, ऊबर में हुई है 3153 रुपये की, और ओला में हुई है 1810 रुपये की। और ओला में 2 बुकिंग हुई है, ऊबर में 4 बुकिंग हुई है। तो इस तरह से अपनी आज क्या नाम है लगभग 4963 रुपये की बुकिंग हुई है, और उसमें कुछ टिप वगैरह भी मिली है, समझो 5050 रुपये के आसपास की बुकिंग हुई है टोटल आज। और अभी रात के बज रहा है 11:40। जो मैंने आखिरी बुकिंग कंप्लीट किया है, ये बुकिंग मैं लिया था घाटकोपर से, और घाटकोपर नहीं, विक्रोली वेस्ट से लिया था। और ये बुकिंग समझो मैं घर पे निकलने वाला था, ये बुकिंग आई मुझे 1500 रुपये लिखा, और वो थी कल्याण की। तो मैं तुरंत ले लिया भाई, मैं बोला सब छोड़ो पहले ये बुकिंग कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि उसमें 37 किलोमीटर का मुझे 1500 रुपये दिखा रहा था। मैं बोला इसको छोड़ना मुनासिब नहीं है, तुरंत मैं बुकिंग ले लिया, और विक्रोली वेस्ट से कल्याण ड्रॉप करके वहाँ से खाली गाड़ी लेके मैं अपने घर पे जा रहा हूँ। सोचो लगभग 27 किलोमीटर में खाली जा रहा हूँ, लेकिन मेरा फ़ायदा था तो मैं ले लिया। 1500 रुपये एक साथ एक बुकिंग में 1.5 और 1.25 घंटे में मिल गया भाई। तो आज अपना काम बढ़िया हो गया, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ काम ही नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत अच्छा काम हो गया आज। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर, अभी मैं शिलफाटे के पास पहुँचा हूँ, और मैं सोचा अभी कुछ बात कर लेता हूँ, क्योंकि फटाफट बुकिंग आ रही थी यहाँ वहाँ के चक्कर में मैं वीडियो नहीं बना पाया, आप लोग को नहीं दिखा पाया। तो आज भी अपना काम अच्छा हो गया। कल बहुत कम टाइम तक ही काम किया था, समझो 7 बजे तक काम किया था, 7 भी नहीं बजा था, तभी भी अपना कल 3500 का काम हो गया था। तो काम बहरहाल मुंबई में बहुत अच्छा है। आपकी रेटिंग अच्छी होना चाहिए, आपका निकलने का टाइमिंग सही होना चाहिए, और समझ के और अच्छी बुकिंग अगर आप लेंगे तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं यहाँ पे। और दूसरी चीज़, अपना टाइम बर्बाद बिल्कुल भी ना करें भाई। ये जो वक्त अपना गुजर रहा है ना, ये बहुत कीमती वक्त है। अगर किसी भी इंसान को अपने वक्त की कदर अहमियत समझ में आ जाए भाई, उसकी ज़िंदगी बन जाएगी। क्योंकि जब वक्त की कदर समझ में आ जाएगी ना, तो अपना वक्त बर्बाद नहीं करेगा कहीं पर भी, कोई भी बिजनेस में रहेगा। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग अपने कोई बिजनेस करते हैं और उसमें उनका वक्त खराब चल रहा होता है ना, उनको लगता है भाई हमारी यही किस्मत है। ऐसा नहीं होता है। आपका कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, कुछ दिन सब्र करो, मेहनत करो, नहीं चल रहा है भाई बदल दो, टाइम बर्बाद मत करो। मगर उसमें टाइम बर्बाद करोगे ना, बहुत पीछे हो जाओगे। मैं देखो क्या किया, मैंने पहले स्लाइडिंग का काम सीखा, उसके बाद सिलाई का काम सीखा, सिलाई का भी काम 2-3 महीना करा, उसके बाद फिर लेडीज़ पर्स बेचा, फिर स्लाइडिंग की ही दुकान खोला अपनी। पहले मैं काम सीख रहा था, बाद में अपनी स्लाइडिंग की दुकान खोला। स्लाइडिंग की दुकान में काम खराब कब से स्टार्ट हुआ है मालूम है? जब लोग क्या नाम है, ये नोटबंदी हुई है। नोटबंदी के बाद से स्लाइडिंग का काम मुंबई के अंदर एकदम समझो धीरे धीरे बर्बाद होना शुरू हो गया था। उसके बाद जब लॉकडाउन लगा, और काम कैसी की तैसी एकदम ख़त्म हो गया काम। मतलब दुकान पे अब कस्टमर आता ही नहीं है भाई, मुंबई के अंदर ऐसा हाल हो गया है। तो मैं अब स्लाइडिंग के काम का रोना नहीं रोया किसी के सामने, मैं तुरंत अपना एक और काम स्टार्ट कर दिया। पहले मैंने टेम्पू खरीदा, टेम्पू चलाया लॉकडाउन में, उसको बेचा, फिर मैंने कार खरीदा कैश पे। लेकिन अपना रोना नहीं रोया, अरे मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरा काम नहीं चल रहा है। अरे नहीं चल रहा है भाई, दूसरा काम करेंगे, अल्लाह ताला रोज़ी देने वाले हैं ना। हमारा काम है हाथ पैर मारने का, तो हाथ पैर मारो, कुछ करो, और किसी के सामने हाथ मत फैलाओ, और अपना टाइम ख़राब मत करो। जो भी करना है मेहनत से करो, अच्छे से करो, लगन के साथ में करो। अभी मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ, मेरी स्लाइडिंग की दुकान भी है, और मुझे मज़ा आता है ये काम करने में। कोई आपके घर में 1 रुपये की मदद करने वाला नहीं है। सबका वक्त बहुत बुरा चल रहा है, और आप किसी को बुरा भला भी नहीं कह सकते आज के वक्त में कि मेरी ये मदद नहीं करते। क्यों कोई मदद करे आपकी? आपको अल्लाह ताला ने हाथ पैर दिया है, आपको वक्त दिया, सलाहियत दिया, आप करो, कमाओ और खाओ, किसी और के भरोसे मत रहो।
और ये बुरा वक्त और भी ज़्यादा बुरा वक्त आने वाला है। महंगाई इतनी बढ़ने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते हो भाई। सोने का रेट देख लो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो कहने का मतलब ये है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करना है मुझे। कहने का मतलब ये है कि अपना टाइम बर्बाद मत करो। अगर कोई धंधा नहीं चल रहा है उसको बंद करो, कुछ दूसरा करो। और जो काम करने वाले हो उसके बारे में पहले मतलब समझ लो, उसके बारे में जान लो, उसके बारे में पहले रिसर्च करो अच्छे से, उसके बाद उसमें हाथ डालो, पैसा खर्च करो। जो लोग उस काम में हैं उनसे जानकारी ले लो उसके बारे में, उसके बाद वो काम शुरू करो। और किसी और की किस्मत देख करके अपनी किस्मत मत समझ जाओ कि हमारी भी किस्मत ऐसी ही हो जाएगी। कोई दूसरे काम में बहुत जल्दी अमीर हो गया तो आप अमीर हो जाओगे, ऐसा मत समझो। आप अपनी मेहनत करो, आपकी किस्मत में जितना रहेगा उतना मिलेगा आपको। बस यही कहना था मुझे और मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ भाई। अपना ख्याल रखें और हलाल रोज़गार की तलाश में रहें और किसी को नाजायज़ तकलीफ़ ना दें और साफ़ सफाई के साथ अपनी गाड़ी में काम करें। दुकान में हो, गाड़ी में हो, जो भी काम कर रहे हो साफ़ सफाई का ज़्यादा ख्याल रखें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें भाई और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।